हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56, स्वीट हार्ट यू मेक मी टू लूज माई कंट्रोल, वाइल्डनेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आगे। राघव बाहर जा चुका था और छोड़ गया था अभिनव को सोचने के लिए। अभिनव अपने सर पर हाथ रख कर बोला, अरे यार अब मैं क्या करूंगा, इतनी रात को कोई लड़की सर से क्यों मिलेगी, ऊपर से सिया मैडम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ईशान ने अभिनव को देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, बेटा करना तो तुझे पड़ेगा वरना वह जल्लाद तुझे छोड़ेगा नहीं। ऋषि भी अभिनव के पास आया और दूसरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, जल्दी जा वरना तेरी बैंड बज जाएगी आज। अभिनव ने जैसे ही यह सुना तो फटाफट कमरे से बाहर आ गया। राघव तो कार लेकर सीधा सिया के घर के बाहर आ चुका था। राघव ने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई थी, इसलिए वह सिया से पहले ही घर पहुंच चुका था। तभी हवेली के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से पहले आदर्श नीचे उतरा, फिर ध्रुव, फिर सिया। सिया ने अपनी साड़ी को इकट्ठे करके अपने कंधे पर रखा हुआ था, जिससे उसकी कमर बहुत अच्छे से दिख रही थी। हवा चल रही थी जिससे सिया के बाल लहरा रहे थे। वह इस समय बेहद ही हसीन लग रही थी। सिया फटाफट बिना आगे पीछे देखे ही अपने घर की तरफ चली गई। तो ध्रुव और आदर्श ने ये देखकर अपना सर हिला दिया और वह भी गाड़ी को पार्क करके अपने कमरे में चले गए। राघव को बाहर आधा घंटा हो गया था वेट करते हुए। राघव ने गुस्से से अपने फोन निकाला और अभिनव को फोन मिलाकर बोला, तुमसे काम हुआ या नहीं, या तुम्हारे ऊपर का टिकट कट करो। राघव ने ये सभी बातें बेहद गुस्से में बोली थी। राघव की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए कांप गया, फिर अभिनव ने खुद को संभाला और कहते हुए बोला, जी जी सर, बस 2 मिनट लाइट चली जाएगी तब आप अंदर जा सकते हैं। और अभिनव इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव चीखते हुए बोला, और क्या? अभिनव डरते हुए बोला, वो सर सिया मैडम का रूम सेकंड फ्लोर पर है तो आपको सीढ़ी से जाना होगा, हमने वहां पर सीढ़ी लगा दी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राघव ने जैसे ये सुना तो वह चिढ़ गया। राघव ने फिर फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वहां की लाइट चली गई। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, स्वीट हार्ट रेडी फॉर पनिशमेंट। इतना कहकर राघव सीधा गार्डन के पीछे एरिया में चला गया जहां पर सीढ़ी लगी हुई थी। राघव सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आया और बालकनी से सीधा सिया के कमरे की तरफ चला गया। राघव अपनी नजरें इधर उधर करके सिया को देखने लगा तो राघव को सिया बेड पर सोई हुई नजर आई। सिया ने अपने कपड़े नहीं बदले थे, वह वैसे ही साड़ी में सो गई थी। सिया को इस हालत में देखकर राघव ने अपने गले को तर किया और खुद से बोला, स्वीट हार्ट यू मेक मी टू लूज माई कंट्रोल बट यू कांट हैंडल मी। इतना कहकर राघव ने अपने शूज उतारे और अपने गले की टाई को ढीला क्या, साथ में अपने कोट को उतार कर भी वही रख दिया। राघव अपने शर्ट्स की कुछ बटन को भी खोलने लगा। राघव बस एकटक सिया को देख रहा था जो इन सब से बेखबर आराम से सो रही थी। कमरे में पूरा अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी दिख रही थी। राघव ने ये देखकर पर्दे लगा दिया है जिससे अब चांद की रोशनी भी कमरे में नहीं आ रही थी। राघव सिया के बगल में आया और एकदम उसके पास लेट गया। राघव एकटक सिया के चेहरे को देखने लगा, अंधेरे में भी राघव सिया के चेहरे को देख रहा था। राघव ने अपना एक हाथ लिया और उसकी एक उंगली से सिया के माथे पर फेरा, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके होठों को मसलते हुए एकदम मदहोश भरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट क्यों करती हो ऐसा कि मैं तुम्हें सजा दूं? इतना कहकर राघव ने सिया के होठों को अपने अंगूठे से मसल दिया। राघव धीरे धीरे करके सिया के गले के पास आया। राघव ने अपना हाथ उठाया और सिया के पेट पर रख दिया, जो कि साड़ी के अस्त व्यस्त होने से साफ साफ दिख रहा था। राघव सिया के पेट पर अपने हाथ को घुमाने लगा, जिससे सिया को चिढ़ होने लगी। सिया ने नींद में ही राघव का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और राघव की तरफ पीट करके दूसरी तरफ लेट गई। सिया ने ये सब नींद में किया था, पर राघव सिया की हरकत से पूरी तरह चिढ़ गया था।
राघव ने गुस्से से सिया को अपनी तरफ पलटा और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। सिया जो आराम से सो रही थी, जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो सिया ने अपनी आंखें झट से खोल दी तो पाया कि भूरी आंखों वाला शख्स जो उसे हर रोज सपने में दिखता है वह उसके सामने है और उसके ऊपर है और उसे किस कर रहा है। सिया ने ये देखकर अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली ताकि यह अगर सपना है तो वह हट जाए। पर सिया हैरान हो गई क्योंकि राघव वही था, तो सिया को समझ आ गया कि उसका वहम नहीं है। सिया अपने दोनों हाथों से जैसे ही राघव को धक्का देने को हुई, राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया और उसके कमर को अपने हाथ से सहलाने लगा या फिर मसलने लगा। सिया को राघव के इस तरह करने से दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 25 मिनट बाद जब राघव सिया के होठों से अच्छे से सेटिस्फाइड हो गया तो वह अपने होठों को सिया के चेहरे पर घुमाने लगा। सिया के सांसें बेहद गहरी चल रही थी। राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी के करीब नहीं जाओगी वरना पनिशमेंट मिलेगी, पर तुमने मेरी बात को बहुत हल्के में ले लिया है ना। सिया ने जैसे ये सुना तो वह घबरा गई और डरती हुई नजरों से राघव को देखने लगी। सिया अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, हाँ, आप हैं कौन? सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा और सिया के कान पर बाइट करके बोला, मैं वह जो तुम्हारे सबसे करीब आ चुका है, जल्दी तुम्हारे करीब, बेहद करीब आ जाऊंगा। थोड़े दिन वेट करो, हम दोनों आमने सामने होंगे। इतना कहकर राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा लिया और वहां पर किस करने लगा। सिया ने जैसे ही यह महसूस किया तो उसने अपने हाथों को देखा जिस पर राघव की पकड़ ढीली हो चुकी थी। सिया ने मौका देखा, फिर राघव को जोरदार धक्का दिया जिससे राघव बेड के दूसरे साइड जा गिरा। सिया खड़ी हुई और खुद की साड़ी को संभालते हुए जैसे ही डोर की तरफ भागने को हुई, उससे पहले ही राघव ने सिया को पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, तुम मुझसे नहीं भाग सकती हो और ये तुम्हारी सजा है तो इसे कंप्लीट करो, और वैसे भी मुझे कोई भी काम अधूरा छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर राघव सिया की गर्दन पर अपने नोज को रब करने लगा। राघव के इस तरह करने से सिया डर चुकी थी। सिया ने कांपते हुए राघव को देखने की कोशिश की, पर राघव का चेहरा सिया के गर्दन में छुपा हुआ था जिससे वह बिल्कुल भी राघव का चेहरा देख नहीं पा रही थी। सिया फिर अपनी मरी सी आवाज में बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ? आप हैं कौन, मुझे ये तो बता दे, और मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं? सिया की बात सुनकर राघव अपने हाथों को सिया के पेट से ऊपर ले जाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैं कौन हूँ वह बात की बात है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम किसी भी लड़के के करीब नहीं जाओगी, अगर किसी ने भी तुम्हें छुआ तो मैं हर रोज आकर इसी तरह तुम्हें पनिश करूंगा। ओके, अगर तुम मुझे हैंडल कर सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और हाँ, जैसे जैसे तुम किसी के टच में आओगी वैसे वैसे तुम्हारी पनिशमेंट का लेवल बढ़ता जाएगा। इतना कहकर राघव ने सिया को पलट दिया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। फिर सिया के बालों को उसके कंधों से साइड करते हुए उसके गले पर किस करने लगा। सिया को डर लग रहा था क्योंकि सिया को पहले ही कुछ याद नहीं, तो ऊपर से यह शख्स जो बिल्कुल उसके सपने के शख्स के जैसे कर रहा था। सिया राघव की शक्ल देखना चाहती थी पर वह शक्ल नहीं देख पा रही थी। राघव ने सिया के गर्दन पर काफी देर तक किस किया। राघव अपने होश खो चुका था, उसे खुद नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है। राघव जैसे ही मदहोशी में सिया के ब्लाउज को खोलने को हुआ, वैसे ही सिया ने झट से राघव को खुद से दूर किया और अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, डोंट यू डरे, अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मुझसे बदतमीजी करेगा। अपनी औकात में रहो, मैं सिया गर्ग हूँ, कोई चलती फिरती चीज नहीं हूँ जिसे कोई भी छू जाए। निकलो यहाँ से, अगर मैंने अपने भाइयों को बुला लिया ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे देंगे। इतना कहकर सिया गुस्से से राघव को देखने लगी। राघव ने सिया को देखा जिसके सांसें बेहद गहरी चल रही थी। सिया गुस्से में और भी हसीन लग रही थी। ये देखकर राघव ने अपने बालों में हाथ फेरा, फिर बोला,
स्वीट हार्ट, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे भाइयों से डरूंगा? इतना कहकर राघव सिया के पास आ गया और उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका कर बोला, तुम्हारे भाई, तुम्हारी फैमिली, कोई भी आ जाए, मुझे किसी से डर नहीं है। जिस दिन तुम्हें मेरा नाम पता लगेगा ना, उस दिन तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाओगी। इतना कहकर राघव ने सिया को पलट दिया। फिर उसके बाजू पर से अपने हाथ फिसलते हुए सिया के हाथों में अपनी उंगलियां फंसा दी, जिसे महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे कुछ धुंधले धुंधले सीन देखने लगे, जैसे कि यह सब उसके साथ पहले भी हुआ हो। सिया की आंखें बंद हो चुकी थी। राघव सिया के गर्दन पर दोबारा किस करने लगा और फिर सिया के गर्दन पर कस के बाइट किया, जिससे सिया ने झट से अपनी आंखें खोली और राघव को खुद से दूर करने लगी। पर राघव दूर नहीं हुआ, बल्कि उसी तरह सिया को खुद से सटा लिया। राघव ने झटके से सिया को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा तो सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारे, मैं अभी चलोगी। इतना कहकर सिया जैसे ही चीखने को हुई, उससे पहले राघव ने सिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे सिया का मुंह बिल्कुल ही बंद हो गया। राघव उसी तरह सिया को किस करते हुए वॉशरूम में ले आया। फिर सिया को बाथटब में फेंक दिया और शावर ऑन कर दिया। सिया पहले तो राघव के इस तरह करने से हड़बड़ा गई। फिर सिया जैसे ही बाथटब से बाहर जाने को हुई तो राघव ने सिया को दोबारा खींच के वापस बाथटब में खड़ा किया, खुद उसके करीब आ गया और उसे दीवार से सटाकर बोला, अभी नहीं, अभी सजा बाकी है। अगर तुमने पनिशमेंट पूरी नहीं की तो इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। और रही बात तुम्हारी फैमिली की, रात के 1 बजे बज रहे हैं तो समय सब सो रहे होंगे, और अगर तुमने फिर भी चीख कर बुलाने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारा मुंह बंद करने में बेहद मजा आएगा, तो चुपचाप को ऑपरेट करो। इतना कहकर राघव ने शावर को अपने हाथों में लिया और सिया के ऊपर पानी फेंकने लगा तो सिया राघव को खुद से दूर करती हुई बोली, पागल आदमी, कर क्या रहे हो? दूर हटो मुझसे। राघव ने सिया की बातों को इग्नोर किया। फिर सिया के हाथों को पकड़कर अच्छे से रगड़ कर बोला, अगली बार अगर किसी के हाथों में हाथ दिखा ना तो दूसरे के हाथ को मैं काट दूंगा और तुम्हारे हाथों को ऐसी सजा दूंगा ना कि तुम जिंदगी भर किसी भी चीज को पकड़ने से कांपोगी। इतना कहकर राघव ने सिया के कंधों को भी अच्छे से साफ किया और सिया के हाथों को भी। इन सब में राघव ने एक भी बार सिया को गलत इरादों से टच नहीं किया था, सिर्फ उसके कंधे और हाथों को छुआ था। 15 मिनट बाद जब राघव सेटिस्फाइड हो गया तो उसने सिया को छोड़ दिया और बाथटब से बाहर आकर खड़ा हो गया तो सिया भी बाहर आने को हुई तो उसका साड़ी में पैर फंस कर गिरने को हुई, पर राघव ने सिया को कमर से पकड़ लिया, जिससे सिया के हाथ खुद ब खुद राघव के कंधों पर चले गए और राघव एकटक सिया को देखने लगा। सिया भी राघव की आंखों में देखने लगी। 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे हैं। तभी राघव सिया के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, अगर तुम चाहो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया से दूर हो गया। सिया राघव की आवाज से होश में आई और राघव को खुद से दूर किया और वॉशरूम से बाहर आ गई। राघव ने भी अपने बालों में हाथ फेरा और बाहर आ गया। सिया ने गुस्से से राघव को देखा तो राघव ने अपना कोट और अपने टाई उठाए और फिर अपने शूज पहनकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, अगर ऐसे ही कशिश भरी निगाहों से हमें देखोगी तो सच में बहुत कुछ हो जाएगा और अभी वह करने का समय नहीं आया, तो जस्ट रिलैक्स स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव वहां से गायब हो चुका था। सिया ने ये देखकर फटाफट बालकनी का दरवाजा बंद किया और पर्दे लगा दिए। सिया ने अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सिया कपड़े बदल कर बाहर आई और खुद से बोली, क्या ये सब सपना था? सिया ड्रॉर के पास गई और अपने दवाई लेकर सो गई। दूसरी तरफ राघव गाड़ी में बैठ चुका था। राघव ने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करके बोला, उसे वापस बुलाओ और सब इंतजाम हो जाना चाहिए, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। इतना कहकर राघव खुद से ही स्मर्क करने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या है राघव का प्लान? किसे बुलाने की बात कर रहा है राघव? एपिसोड 57, सिया हैदराबाद में। मोहब्बत में कुर्बान, राघव का गेम। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। स्माइल स्माइल, ताली बजाने ताली बजाने। अब आगे राघव वहां से सीधा होटल में जा चुका था।
अगली सुबह सिया सुबह उठी और आराम से बेड से टिक कर बैठ गई। सिया ने टाइम देखा तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। सिया ने ये देखकर अपना सर पकड़ लिया और बोली, अरे यार 8 बजे बज गए, मंदिर जाने के लिए भी लेट हो गई पर 1 मिनट। इतना कहकर सिया अपने कपड़ों को देखने लगी जो बदले हुए थे। सिया ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गई। सिया खुद से बोली, इसका मतलब रात को कोई आया था, पर कौन? सिया झटके से बेड से खड़ी हुई और शीशे के सामने चली गई और अपने चेहरे और गर्दन को देखने लगी। सिया की गर्दन और चेहरे पर कोई निशान नहीं था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, फिर खुद को शीशे में देखते हुए बोली, शायद ये सब मेडिसिन की वजह से हो रहा है, ये सब मेरा वहम ही है। इतना कहकर सिया वॉशरूम में चली गई। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। सिया प्रोजेक्ट को हैंडल करने लग चुकी थी, पर उसकी मदद ध्रुव करता था जिससे सिया को आसानी हो रही थी। सभी हॉल में बैठे हुए थे, शाम का समय था। तभी सिया का फोन रिंग हुआ। सिया ने न्यू फोन ले लिया था और सिम वही पुराने वाली रखी थी। सिया ने फोन उठाया और बोली, हेलो। उधर से शख्स बोला, क्या मैं सिया गर्ग से बात कर रहा हूँ? सिया बोली, जी मैं सिया गर्ग बात कर रही हूँ, कहिए क्या काम है आपको? उधर से शख्स बोला, ओके मिस सिया, आप कॉलेज नहीं आ रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो आपके एग्जाम मिस जाएंगे, तो आप कब कॉलेज में वापस आ रही हैं? सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सिया को तो कुछ याद ही नहीं था कि वह किस कॉलेज में जा रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और शख्स को सब बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वहां नहीं आ पा रही थी। सिया की बात सुनी तो वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल भेज देते हैं आपके कॉलेज की, और बाकी सब ठीक है तो हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द कॉलेज वापस आ जाए। अगर आप कल ही आ जाती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 महीने बाद आपके पेपर शुरू हो सकते हैं, तो आप जितनी जल्दी हो उतना जल्दी हैदराबाद आ जाए। इतना कहकर उस शख्स ने फोन कट कर दिया। सिया ने पूरी बात सुनकर गहरी सांस ली और अपने बाबा को, जो पास में ही बैठे हुए थे, उन्हें सब कुछ बता दिया। सिया के बाबा सोचते हुए बोले, तो बेटा आपको जाना चाहिए, पढ़ाई का तो कोई नुकसान नहीं देखा जा सकता ना, आप पैकिंग कर लीजिए और कल सुबह ही निकल जाए और आपकी मदद आदर्श कर देंगे। सिया ने ये सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर वापस अपने कमरे की तरफ चली गई ताकि वह हैदराबाद जाने की तैयारी कर सके। इसी तरह रात का समय हो गया। सब डिनर करके अपने कमरों में आराम करने जा चुके थे। सिया ने शिवम, कशिश और वंशिका को भी ये बता दिया था। कशिश तो हैदराबाद में ही थी, वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई तो वहीं से कर रही थी। जहां कशिश ये जानकर खुश थी, वहीं शिवम और वंशिका थोड़े से दुखी थे, क्योंकि अब उन्हें सिया से मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। सिया ने अपने कपड़े बदले और फ्रेश होकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी और खुद से बोली, हैदराबाद जाने में डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या होगा, कोई बात नहीं, कान्हा है ना, वह संभाल लेंगे। इतना कहकर सिया वापस आई और बेड पर आराम से सो गई। सिया कहाँ जानती थी कि हैदराबाद जाकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दूसरी तरफ सिया के बाबा अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए थे और सिया की मम्मी उनके बगल में बैठी हुई थी। वह सोचते हुए बोली, रवि जी आपने सिया को क्यों हैदराबाद जाने की परमिशन दी है? आप जानते हैं ना वहां पर सिया के साथ क्या हो सकता है। रविकांत जी सिया की मम्मी की बात सुनकर बोले, आभा जी अब हम अपनी बच्ची को बांध कर तो नहीं रख सकते ना, और वैसे भी वह पढ़ाई करने जा रही है और उस बात को सालों हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी सिया की शक्ल भी याद होगी। आप चिंता ना करें और यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सिया को किसी भी प्रकार का कोई शक हो। फूल सी बच्ची है, मुरझा जाएगी, उसे पढ़ने दीजिए आगे, और वैसे भी कुछ सालों की तो बात है, फिर वह वापस यही आ जाएगी, फिर अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देंगे ताकि वह भी अच्छे से सेटल हो जाए। आभा जी ने जब सिया के बाबा की बात सुनी तो वह हल्की सी चिंता से बोले, पर रवि जी आप जानते हैं ना उसे शहर में क्या कुछ हुआ था उनके साथ, फिर भी आप। सिया के बाबा ने सिया के मम्मी को अपने गले लगा लिया और उनके सर को सहलाते हुए बोले,
कुछ नहीं होगा, हमारी सिया बहादुर शेरनी है, अगर कोई से छुएगा ना तो उसको मार डालेगी, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं कह रहा हूँ ना, उस बात को सालों बीत चुके हैं तो कुछ नहीं होगा, आप बस चिंता ना करें। वरना अगर सिया ने आपके चेहरे पर चिंता देख ली ना तो वह कहीं नहीं जाएगी, यही रह जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि वह पूरी उम्र ऐसे ही बैठी रहे और दूसरों को देखती रहे? रवि जी की बात सुनकर आभा जी बोली, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे आप पर विश्वास है। इतना कहकर सिया की मम्मी सो गई। सिया के बाबा भी अब थोड़े से चिंता में आ चुके थे, फिर वह भी सोचते हुए थोड़ी देर में सो गए। अगला दिन, अगली सुबह, सिया के साथ आदर्श जाने वाला था और ध्रुव यही रहकर सिया के प्रोजेक्ट के बारे में आगे काम करने वाला था। सिया ने सभी घर वालों को गले लगाया तो सिया की मम्मी सिया को गले लगाकर बोली, अब की बार कोई भी चोट नहीं लगवाने, आपने सही सलामत घर आएंगी, हमें वादा चाहिए आपसे। सिया मुस्कुराकर बोली, वादा रहा कि हम सही सलामत वापस घर आएंगे, ठीक है। तभी सिया की बड़ी मम्मी बोली, और हाँ, नाक मत कटवा देना, इस गर्भ परिवार का नाम तुमसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसी वैसी कोई हरकत करने की सोचना भी मत, अगर ऐसी हरकत की तो तुम्हारा पता इस घर से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। सभी ने जैसे सिया के बड़ी मम्मी की बात सुनी तो सभी के चेहरे लटक गए। सिया ने मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी मम्मी को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास आई और उन्हें गले लगाकर बोली, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको, ये हमारे परिवार को कोई दुख हो, यह वादा है आपका सिया गर्ग का। सिया की बड़ी मम्मी जैसे ही हाथ उठाकर सिया को गले लगाने को हुई, वैसे ही उनके आगे कुछ सीन आ गए जहां पर एक शख्स को पूरी तरह घसीटा जा रहा था। सिया की मम्मी ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने सिया को खुद से अलग किया और बोली, बस बस, और ड्रामे की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इतना कहकर सिया की बड़ी मम्मी अंदर चली गई। सिया उनके इस तरह बिहेव करने से मायूस हो गई थी, पर उसने फिर अपने चेहरे पर मुस्कान ली और सब की तरफ मुड़कर बोली, थोड़े दिन जी लो, फिर आकर सबकी नाक में दम कर दूंगी। इतना कहकर सिया बिना किसी की तरफ देखे गाड़ी में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे पर वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। आदर्श ने सिया की मम्मी के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना उसके साथ। इतना कहकर आदर्श गाड़ी में बैठ गया और दोनों चल पड़े हैदराबाद के लिए। कुछ घंटों के सफर के बाद आदर्श और सिया दोनों हैदराबाद थे। सिया और आदर्श सीधा कॉलेज के लिए निकल चुके थे और वहां पर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज देखी। फिर उसके बाद सिया ने वही हॉस्टल में रहने का डिसाइड कर लिया था ताकि उसे कॉलेज में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। कशिश भी वही एक अपार्टमेंट में रेंट पर रह रही थी। कशिश के कहने पर सिया उसके साथ रहने के लिए मान गई। थोड़ी देर बाद आदर्श, सिया कशिश के अपार्टमेंट में थे। कशिश भी आज जल्दी हॉस्पिटल से आ गई थी। सिया ने अपार्टमेंट को देखा तो वह बहुत खूबसूरत था। छोटा सा था पर प्यारा था, आराम से 3 लोगों के लिए रहने लायक था। कशिश रसोई से चाय लाती हुई बोली, अरे भाई आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल सेफ्टी प्रोटेक्शन है और दरवाजे को तो पासवर्ड लॉक भी है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं कितने दिनों से यहाँ रह रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कशिश की बात सुनकर आदर्श ने सिया को देखा और बोला, बात यह नहीं है कशिश, बात यह है कि सिया की प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुई है, तो अगर कोई अननोन पर्सन इससे अटैच होने की कोशिश करेगा तो थोड़ा डर लग रहा है। कशिश हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे भाई आप हमारी सिया को नहीं जानते, ये सब की हड्डियां तोड़ने में कितनी मस्त है। आदर्श और कशिश दोनों हंसने लग गए तो सिया बोली, अब जिसकी हड्डियां टूटने लायक है उनकी तो तोड़ूंगी ही ना। फिर सभी ने इसी तरह बातें की और आदर्श वापस अपने अपार्टमेंट में चला गया जहां पर वह रहता था। आदर्श ने सिया को अपने साथ रखने का सोचा पर कॉलेज से अपार्टमेंट 2-3 घंटे की दूरी पर था, जिससे सिया को बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, इसलिए आदर्श ने सिया को कशिश के साथ ही रख दिया था। आदर्श के जाने के बाद कशिश ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बोल क्या चिंता सता रही है तुझे। कशिश की बात सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ उस रात को हुआ था। कशिश पहले तो सिया को हैरानी से देखने लगी और बोली, क्या इतना सब कुछ हुआ था तुझे, अपनी बॉडी में कुछ चेंज महसूस हुए थे, मतलब कोई निशान तूने देखा हो।
सिया अपने माथे पर हाथ रख और बोली, अरे यार नहीं, कोई निशान नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं अपना वहम मानो या सच। सिया की हालत देखकर कशिश बोली, ओह चिंता मत कर, मुझे लग रहा है सपना ही होगा, वरना कौन तेरे कमरे में घुस जाएगा। कशिश की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। दूसरी तरफ राघव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी अभिनव नोक करके राघव के केबिन में आया। राघव ने नजर उठाकर अभिनव को देखा और बोला, क्या न्यूज़ है। अभिनव ने राघव को देखा और बोला, सर वह यहाँ आ चुके हैं और वह कशिश मैम के साथ उनके अपार्टमेंट में रह रही है। कॉलेज वालों ने उन्हें बहुत फोर्स किया हॉस्टल में रहने के लिए, पर वह नहीं मानी। इतना कहकर अभिनव चुप हो गया। राघव ये सुनकर स्मर्क करने लगा और अपने उंगली के इशारे से ही अभिनव को बाहर जाने को कहा। अभिनव ने जैसे ही ये देखा तो वो फटाफट बाहर चला गया। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और खिड़की के पास चला गया और खिड़की से बाहर देखने लगा और खुद से ही स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट डॉट डॉट स्वीट हार्ट, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी प्लानिंग को हल्का सा भी चेंज करे, पर तुम मुझे हर बार चैलेंज करती हो। मैं तो तुम्हारा रिएक्शन तब देखना चाहूंगा जब तुम्हें सब सच पता चलेगा। तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी। देखते हैं तुम मेरे गेम से खुद को बचा पाती हो या नहीं, या फिर मोहब्बत के हाथों कुर्बान हो जाती हो। इतना कहकर राघव खुद से ही तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव अपनी जगह पर बैठ गया। एपिसोड 58, सिया की हॉटनेस, राघव का जुनून। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। स्माइल स्माइल। अब आगे। फिर इसी तरह पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह कशिश और सिया फटाफट तैयार हुए और अपने अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। सिया कॉलेज आए और अपने क्लास के शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लास में चले गए। तो एक लड़की भाग कर आई और सिया को अपने गले लगाकर बोली, ओह माय गॉड सिया, तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सिया ने जैसे ही उस लड़की की बात सुनी तो वह कंफ्यूज होने लगी। वो लड़की सिया से अलग हुई और बोली, बोलना क्या हुआ। सिया ने लड़की की बात सुनी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बात यह है कि वह मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए थोड़ी सी चोट आई है, मैं थोड़ा सा समय भूल चुकी हूँ, तो क्या तुम अपना नाम बता सकती हो। वह लड़की सिया की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगी और बोली, अरे वाह, इतना टाइम हमने साथ में बिताया और तुम मुझे भूल गई। वेरी बैड सिया। सिया ने उस लड़की की बात सुनकर उसे देखा और बोली, सच में मुझे कुछ याद नहीं है, तो तुम बता सकती हो तुम्हारा नाम। वह लड़की हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे मेरा नाम शिवानी है, शिवानी रॉय। सिया शिवानी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर तभी प्रोफेसर रूम में आए और शिवानी और सिया दोनों अपनी सीट पर बैठ गई। प्रोफेसर अटेंडेंस लेने लगे। सिया एकटक उनके अटेंडेंस को सुन रही थी। तभी प्रोफेसर ने सिया का रोल नंबर बोला तो सिया कंफ्यूजन से प्रोफेसर को देखने लगी। तो प्रोफेसर ने नजर उठाकर सिया को देखा, बोले, सिया क्या अपना रोल नंबर भूल चुकी है क्या। सिया ने जैसे ये सुना तो उसने अपनी अटेंडेंस बोली। सिया के बाद भी बहुत से बच्चों के रोल नंबर थे। अटेंडेंस पूरी हुई और टीचर पढ़ाने लगे। सिया को अजीब फील हो रहा था, पर उसके आसपास के लोग उसे ऐसे जता रहे थे कि यह सब नॉर्मल है। सिया का सर दुखने लग चुका था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और अब उसके लिए हद ये सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह 2-3 लेक्चर हुए जिसमें सभी प्रोफेसर ने सिया को पहचान लिया था। सिया कैंटीन में बैठी हुई थी और अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। तभी शिवानी सिया के पास बैठकर बोली, इट्स ओके सिया, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके रिलैक्स करो। शिवानी के बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इसी तरह पूरे लेक्चर खत्म हुए तो सिया वापस कशिश के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ सिया के जाने के बाद शिवानी ने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करके बोली, यस सर, हमने उन्हें बिल्कुल भी यह भनक नहीं लगने दी है कि उनका आज कॉलेज में पहला दिन है और मैंने सभी बच्चों और टीचर को भी अच्छे से समझा दिया है कि अगर किसी ने भी मैडम को कुछ भी बताने की कोशिश की तो उनकी मौत तय होगी। उधर से शख्स अपनी गहरी आवाज में बोला,
बिल्कुल, और तुम्हारी मौत भी तय होगी। अगर उसने कुछ भी पता किया तो उसकी आंखों में ऐसा कुछ भी खटकना नहीं चाहिए, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि राघव सिंह राठौर क्या कर सकता है। इतना कहकर उस शख्स ने फोन रख दिया। शिवानी ने ये सुनकर गहरी सांस ली और सिया को देखने लगी जो टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। शिवानी खुद से बोली, सिया यू आर वेरी डेंजरस, तुम्हें नहीं पता तुम आसपास के लोगों के लिए मौत लेकर घूम रही हो। अगर किसी ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी देखा ना तो उसकी आंखें उससे छीन जाएंगी। ओ गॉड सेव द बॉयज। इतना कहकर शिवानी भी वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ एस हॉस्पिटल, कशिश ऋषि के केबिन में बैठी हुई थी। ऋषि पहले तो कशिश के इस तरह आने से हैरान हो गया था, फिर वह खुद को संयम करके बोला, यस मिस कशिश, आपको कोई काम था मुझसे? कशिश ने ऋषि को देखा और बोली, यस डॉक्टर, मुझे एक बात पूछनी है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस होती है तो उसे कोई वहम होते हैं कि कोई उसके करीब आ रहा है या फिजिकल टच वगैरह के? ऋषि ने जब कशिश की बात सुने आई तो हैरान रह गया, फिर वह बोला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर उनके साथ कुछ टाइम पहले ऐसा कुछ हुआ हो तो हो सकता है कि उन्हें सपने आए, पर इतनी ज्यादा भी नहीं सपने नहीं आते कि आपको रियल ही फील होने लग जाए। क्यों, किसके साथ हुआ ऐसा? कशिश ने ऋषि को देखा और बोली, सर मेरी फ्रेंड है, उसकी मेमोरी लॉस हुई है, आप तो जानते ही होंगे, आपके हॉस्पिटल में ही उसका इलाज हुआ था, सिया गर्ग नाम है उसका। ऋषि ने जैसे ही यह सुना तो वह समझ गया कि राघव जरूर सिया के पास गया होगा। ऋषि बात को संभालते हुए बोला, पर यह पॉसिबल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषि की बात सुनकर कशिश अजीब नजरों से ऋषि को देखने लगी। ऋषि बोला, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? ऐसा हो सकता है कोई नहीं, उनको बस अपनी मेडिसिन खानी चाहिए तो वह ठीक हो जाएंगी। कशिश ऋषि की पूरी बात सुनकर बोली, ठीक है, थैंक यू। इतना कहकर कशिश उठकर वहां से जाने को हुई तो ऋषि उसे रोककर बोला, वैसे कशिश, आपने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? ऋषि की बात सुनकर कशिश ने गुस्से से ऋषि को देखा और अपने मन में बोली, प्रपोजल? मन तो कर रहा है कि ऐसा थप्पड़ मारूं कि सारे प्रपोजल तुम भूल जाओगे और किसी लड़की के करीब जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। पर कशिश ने ये सब बातें अपने मन में बोली थी। अब ऋषि के मुंह पर तो वह बोल नहीं सकती थी। ऋषि ने कशिश को देखा और बोला, मिस कशिश, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कशिश ने गहरी सांस लेकर ऋषि को देखा और बोली, मिस्टर ऋषि, आप एक बहुत बड़े आदमी हैं और हम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मुझे लगता कि आप और मेरा एक होना इम्पॉसिबल है, तो आप अपने ख्वाब को पीछे छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए और मुझे भी अपने काम पर ध्यान देने दीजिए। इतना कहकर कशिश वहां से चली गई। कशिश के बात सुनकर ऋषि ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, इतनी आसानी से हम आपको जाने दें, ये तो होने से रहा कोई नहीं, अभी आप यही हैं, देखते हैं कैसे बच पाती हैं हमसे। इतना कहकर ऋषि अपना काम करने लगा। शाम का समय, सिया और कशिश ने अपना डिनर किया और अपने अपने कमरे में आराम से सोने के लिए चली गई। इसी तरह हैदराबाद में रहते हुए सिया को एक हफ्ता बीत गया। शाम का समय, आज शनिवार था तो कशिश सिया दोनों खुश थी क्योंकि कल दोनों की छुट्टी थी, वो आराम से लेट सो सकती थी। तभी कशिश की फ्रेंड माया का फोन आया तो कशिश बोली, हेलो। उधर से माया चहचहाते हुए बोली, अरे हेलो छोड़, क्लब आजा, आज जीवन का बर्थडे है तो हमने सोचा है कि वहीं पर पार्टी करेंगे। कशिश ने जैसे ये सुना तो वह बोली, नहीं नहीं, क्लब क्लब नहीं। माया ने जब ये सुना तो हैरानी से बोली, क्यों क्लब क्यों नहीं, बल्कि हम यहाँ के फेमस क्लब में जाएंगे और वैसे भी वहाँ का माहौल अच्छा होता है, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता है, ओके। माया के बहुत मनाने पर कशिश मान गई और कशिश फिर सिया को मनाने लगी ताकि वह भी उनके साथ जा सके। काफी मिन्नतों के बाद सिया भी मान गई। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर रूम से बाहर आई जहाँ कशिश ने एक लॉन्ग स्कर्ट और एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वही सिया ने भी एक स्कर्ट पहनी हुई थी और साथ में उसके ऊपर ब्लैक कलर की इनर और उसके ऊपर जैकेट जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों ने अपने बाल खुले रखे थे, फिर दोनों उसी तरह क्लब में चली गई। क्लब में सिया, जीवन, माया और कशिश चारों वहां आए हुए थे। कशिश ने फिर सभी को सिया से मिलवाया।
सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक लड़का सिया से टकरा गया तो सिया बोली, एक्सक्यूज मी, ध्यान से। लड़के ने जब सिया की बात सुनी तो नजर उठाकर उसको देखा और बोला, अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। सिया ने ध्यान से उस लड़के को देखा पर वह पहचान नहीं पाए। वह बोली, एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो लड़का सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कोई नहीं, अभी बना लेते हैं जान पहचान, क्यों बेबी। उस लड़के के इस तरह बोलने से सिया ने गुस्से से उसे देखा और बोली, अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे हड्डियां भी किसी को नसीब नहीं होगी। सिया की बात सुनकर वो लड़का बोला, ओहो, मैं तो डर गया। तभी वह लड़का अपने फ्रेंड जो उसके साथ आए हुए थे, जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के थे, उन्हें देखकर बोला, अरे यार, ये तो मुझे डरा रही है और मैं डर रहा हूँ। इतना कहकर वो लड़का हंसने लगा और साथ में उसके दोस्त भी। कशिश ने ये देखकर गहरी सांस ली और आराम से चेयर पर बैठ गई। ये देखकर जीवन और माया उसके पास गए और बोले, यार तू यहाँ बैठ रही है, अगर तेरी दोस्त को तेरी जरूरत हुई। कशिश हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अरे भाई, वह सिया गर्ग है, जिसने उससे पंगा लिया है, वह सब बचा नहीं है, तो तुम खुद देख लेना। फिर इतना कहकर कशिश ने उन दोनों को भी वहीं बैठा लिया और सिया की तरफ देखने लगे। उस लड़के की गर्लफ्रेंड सामने आई और बोली, ये बहन जी टाइप तो पता नहीं क्लब में कैसे आ जाती है। ये न क्लब है, यहाँ मेरी जैसी हॉट लड़कियां आती, तुम्हारी तरह बहन जी नहीं। सिया ने उस लड़की को ऊपर से नीचे देखा और बोली, ओके, वैसे तो मुझे कपड़े पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब की मर्जी होती है कि कैसे भी पहनो। अगर मैं इन कपड़ों में बहन जी लग रही हो तो ये मेरी मर्जी, तुम इन कपड़ों में हॉट लग रहे हो, तुम्हारे मर्जी। हमें एंजॉय करना है तो वह करने दो और अपने काम से मतलब रखो। इतना कहकर सिया जैसे ही मुड़ कर वापस जाने को हुई, वैसे ही उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस हुई। सिया ने यह महसूस कर पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के ने सिया की कलाई पकड़ी हुई थी, तो सिया ने गुस्से से उस लड़के की कलाई मोड़ दी और बोली, डोंट यू डरे टू टच मी। इतना कहकर उसने उस लड़के को झटक दिया। अब बात आगे बढ़ चुकी थी। पूरा क्लब उनको ही देख रहा था। सिया ने ये देखकर अपने माथे पर हाथ फेरा और बोली, अरे यार, पंगा नहीं करना चाहती तब भी हो जाता है। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड सिया के सामने आई और बोली, तुम्हें और कुछ भी आता है जो इस तरह लड़ रही हो? अगर हिम्मत है तो हमें डांस में हरा के दिखाओ, फिर हम माने तुम्हें। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह बोली, मुझे आपको अपना हुनर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, तो आप अपना एंजॉय करो और मुझे भी एंजॉय करने दो। इतना कहकर जैसे ही सिया जाने को हुई, वैसे ही वह लड़का दोबारा बोला, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक के माफी मांग लूंगा, पर अगर मैं जीता तो। इतना कहकर वह लड़का रुक गया और सिया को देखने लगा। सिया उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर बोली, तो वो लड़का सिया के चेहरे के एकदम करीब आया, उसके होठों को देखकर, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें मुझे ऑन स्टेज किस करना पड़ेगा, वो भी पैशन के साथ। इतना कहकर वो लड़का दूर हो गया और तिरछी मुस्कुराहट के साथ सिया को देखने लगा। सिया उस लड़की की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोली, चैलेंज एक्सेप्ट, याद रखना घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। वह लड़का भी मान गया। आप सभी की नजरें उन पर थी। वही वीआईपी रूम में किसी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। वह कोई और नहीं, हमारे राघव थे, जो कि वहां किसी मीटिंग के सिलसिले में आए थे। जब सुने बाहर से शोर सुना तो किसी को भेजा, तो उसने सारी बात बता दी, और यह भी कि इसमें सिया गर्ग नाम की लड़की शामिल है। राघव ने ये सुनकर जब उठकर सिया को देखा और उसका इतना करीब किसी लड़के के आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर वह अभी कुछ नहीं करना चाहता था, वह देखना चाहता था कि सिया क्या कर सकती है। अब बैटल शुरू हो चुकी थी। क्लब के स्टेज पर एक तरफ तो सिया थे तो दूसरी तरफ वह लड़का था। तभी सिया बोली, पर मेरी एक शर्त है कि डांस में कोई चिपका चिपकी नहीं होगी, अगर तुमने मुझे एक बार भी टच किया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, ओके। तभी उन लड़कों के ग्रुप में एक लड़का बोला, क्यों, टच तो हो ही जाता है डांस में, इतना भी क्या। सिया भी बोली, बिना टच के भी डांस हो सकता है, ओके, और अगर की एक भी उंगली मुझसे टच हुई तो वो टूटेगी।
इतना कहकर म्यूजिक ऑन किया गया। म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था। सिया और लड़का पूरे फोरम में आ चुके थे। सिया ने जो अपने ऊपर जैकेट पहनी हुई थी वह उतार दी थी, जिससे वह पूरी हॉट गर्ल लग रही थी। सभी लड़कों ने जब ये देखा तो सबके मुंह में खुले के खुले ही रह गए। कशिश तो हुटिक करने लग चुकी थी, पर किसी की आंखें बेहद ही गुस्से से सिया को घूर रही थी। अगर इस समय वह और सिया अकेले होते तो राघव सिया को अच्छे से बताता कि इस तरह से करने का क्या अंजाम हो सकता है। राघव सिया को देखकर गुस्से में अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट क्यों करती हो ऐसा? ये जो तुमने जैकेट उतारी है ना, इसकी भरपाई तो तुम्हें आज अच्छे ही करनी होंगे। शायद तुम मेरी धमकी भूल चुकी हो, पर डोंट वरी, आज ऐसे सब कुछ याद करवाऊंगा ना कि तुम चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। अब आगे क्या होगा, क्या सजा देगा राघव सिया को? एपिसोड 59, राघव सिया का हॉट डांस। राज, कहानी को लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्माइल स्माइल। अब आगे गाना शुरू हो चुका था। वो लड़का आगे आ गया और गाने की लाइनों को गाने लगा। लड़के के गाने के साथ ही पूरा क्लब गूंज उठा। गाने के बोल, कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वह हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, हो मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। अब सिया अपनी लाइनें गाने लगी। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वह हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है, हो मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। उसने अपनी आंख मारी, उस लड़के से दूर होकर अपने स्टेप्स करने लगे। जहां पर लड़का और सिया बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, वही राघव की आंखें ऐसे लाल हो रही थी कि कहना ही क्या। सिया को क्या पता था कि वो अगर जीत भी गई तो आगे उसके साथ क्या होने वाला है, वह जानकर तो उसकी रूह भी कांप उठेगी। सिया लड़के के करीब आई और उसकी आंखों में देखकर गाने लगी और साथ में अपने स्टेप्स करने लगी। है सिंपल सा ये फॉर्मूला, है लव का फंदा खोखला, मुझे बस प्यास तू ही दे, कूल 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 रहता है। तो लड़का भी कहाँ पीछे हटता, वह भी सिया को अच्छी तरह टीज करने लगा। किसी का हाथ थाम के, हृदय क्यों बाद नाम के, ई लव यू फॉरएवर कोई, फूल 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 कहता है, इसे पीने से है मतलब, जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में, मुन्नी है या शीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है, हो मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। अब क्लब का माहौल बेहद खुशनुमा हो चुका था। यह हर चर्चा फेसबुक पे है, मजा बस एक लुक पे है। हंसी चेहरे का कौन देदार बार 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 करता है। सिया गाने लगी, साथ में डांस करने लगी। सिया गाने लगी, साथ में डांस करने लगी। जो दिल का फोटो फ्रामे हो, वहाँ फोटो भी शामे हो। कैलेंडर की तरह उसे रोज 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 चेंज करता है। वो लड़का जैसे ही सिया की कमर पर हाथ रखने को हुआ, सिया वैसे ही पीछे हट गई। कमर पतली हो जितनी भी, मजा उतना नसीला है। चलेगा जो भी है, आंखों का रंग काला या नीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। अब दोनों साथ में गाने लगे। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वह हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। डांस खत्म हो गया। अब बात ये थी कि जीता कौन। वह लड़का सिया के पास आया और बोला, कूल डांस तो तुम बड़ा अच्छा करती हो। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह स्टेज से उतर कर जाने लगी तो वह लड़का बोला, अरे कहाँ जा रही हो, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, चेक कर लेना, तुम्हें माफ करके जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद उस लड़के के पास वोट का एक बॉक्स पहुंचा। जब उसने सच में देखा तो सिया 2 वोटों से उससे जीत गई थी। ये देखकर वो लड़का सिया को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सभी अपने अपने में मस्त हो गए। कशिश सिया के गले लगा कर बोली, अरे वाह कितना औसम डांस किया है तूने, मुझे तो पता ही था कि तो उसकी चटनी अच्छे से बना देगी। सिया अपना जूस पीते हुए बोली, अरे कोई नहीं यार, अभी वह स्टूडेंट ही है, कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है तो इट्स ओके। कशिश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर चारों आपस में बातें करने लगे। सिया बोली,
मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। इतना कहकर सिया वॉशरूम की तरह चली गई। सिया को कहाँ पता था कि उसने ये सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसका अकेले जाना उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने वीआईपी रूम में बैठा हुआ था, उसके साथ ऋषि और ईशान थे। राघव ने ईशान को वहां से जाने को बोल दिया था और ऋषि को देखकर बोला, अपनी वाली को बिजी रखना, अगर वह सिया के पास पहुंची तो तुम जानते हो मैं क्या कर दूंगा। 1 घंटे तक इस कमरे के आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए, वरना। इतना कहकर राघव ईशान और ऋषि को देखने लगा तो वह दोनों फटाफट अपनी जगह से उठे, रूम से बाहर चले गए। दूसरी तरफ सिया, जो कि आराम से वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। सिया ने ये देखकर उस शख्स के पेट में अपने कोहनी से मारने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सिया को ऐसा लग रहा था वो किसी के पेट में नहीं, किसी पत्थर जैसी चीज पर मार रही है। तभी उस शख्स ने सिया को एक रूम में लाकर छोड़ दिया। उस रूम में पूरा अंधेरा था, सिया को कुछ भी अच्छे से दिख नहीं रहा था। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सिया ये देखकर घबरा गए। सिया ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी तो पाया कि वहां पर एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा हुआ है जो उसी की तरफ बढ़ रहा है। सिया ये देखकर पीछे होते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? वही रुक जाओ, वरना तुम जानते नहीं हो अगर मेरे करीब आए ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इतना कहकर सिया खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, पर सामने खड़ा शख्स कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी था जो सिया के एक ही बार कहने से पीछे हो जाता। वो राघव सिंह राठौर था, जिसकी आंखों में अब बेहद गुस्सा था। राघव ने आकर सिया को झटके से अपने करीब खींच लिया और बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें हॉट बनने को किसने कहा था? क्या तुम भूल गई थी कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में और मथुरा में क्या समझाया था? या तुम समझना ही नहीं चाहती हो? सिया ने जब ये सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, इसका मतलब तुम मेरा वहम नहीं हो, तुम सच में हो? सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा और सिया को झटके से पलट दिया और दूसरे ही झटके से सिया की जैकेट को उतारकर वहीं फेंक दिया। सिया ने जैसे ये देखा तो गुस्से से राघव की तरफ मुड़ी और उसे जोरदार धक्का दिया और बोली, डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना मेरे पास आने की, मार दूंगी मैं। इतना कहकर सिया जैसे ही अपनी जैकेट को ढूंढने लगी, वैसे ही राघव ने आकर सिया को दोबारा अपने करीब किया और उसकी गर्दन पर अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, तुम मुझे भूल रही हो पर मैं तो तुम्हें हर पल याद दिला रहा हूँ। कोई नहीं, आज मैं तुम्हें हर एक रोल अच्छे से समझा दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ भूल ही नहीं पाओ। इतना कहकर राघव सिया की बाजुओं पर अपने हाथ फेरने लगा। सिया ने जब यह महसूस किया तो वह गुस्से से बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? होते कौन हो तुम मुझे समझाने वाले? मुझे लड़की समझकर कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। पास आओगे तो जल जाओगे। सिया ने ये सब बातें बेहद गुस्से में बोली थी। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वह स्मर्क करते हुए बोला, तो तुम आग हो, अच्छी बात है, मैं भी आग हूँ, देखते हैं कौन किसी की आग को शांत करवाता है या धमाका होता है यहाँ पर। चलो ट्राई करते हैं। इतना कहकर राघव ने सिया को अपनी तरफ पलट दिया। राघव सिया की हाइट में डिफरेंस था, जिसकी वजह से सिया को राघव को देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ रही थी। क्योंकि राघव ने सिया की जैकेट उतार दी थी तो उसने जो ब्लैक इनर टाइप टॉप पहना था उसमें उसका गला बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। राघव ये देखकर गुस्से से उबल गया, क्योंकि अगर सिया अभी इस वक्त इतनी सुंदर लग रही थी तो इसका मतलब बाहर भी सभी ने ये देखा था। राघव ये देखकर गहरी सांसें लेने लगा। राघव ने झटके से सिया को वही सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया और सिगरेट जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा लिया। सिया ये देखकर सोफे से पीछे होने लगे ताकि वह राघव से दूर जा सके। राघव सिया की हर हरकत को महसूस कर रहा था। वह चुप था क्योंकि वह अपने गुस्से को शांत कर रहा था। तभी राघव ने झटके से सिया को अपने करीब खींचा, जिससे सिया राघव के ऊपर आ गिरी। राघव सिया के कान के पास आकर बोला, तुम मुझे भूल रही हो ना? कोई नहीं, आज हम अपनी एक मेमोरी को याद करते हैं। इतना कहकर राघव ने एक रिमोट का बटन प्रेस किया जिससे वहां पर एक गाना चलने लगा।
सिया ने जैसे वह गाना सुना तो उसके सिर दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। अब सिया को थोड़ा साफ दिखा, जिसमें वह किसी के साथ डांस कर रही थी। राघव ने सिया को झटके से खड़ा किया और खुद उसकी कमर थामकर उस गाने के बोल के साथ डांस करने लगा। गाना है दिल ये मेरा, मैंने सॉन्ग लिखा नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो। स्माइल। सिया ने जब यह महसूस किया तो वो राघव से दूर होने लगी। राघव ने सिया को खुद से दूर होने ही नहीं दिया, बल्कि जितना सिया उससे दूर होती उतना वह सिया को करीब खींच लेता। राघव ने जबरदस्ती सिया के हाथों को पकड़ा और अपने कंधे पर रख लिया और खुद सिया को कमर से थामकर खुद के करीब खींच लिया। राघव ने अपना चेहरा सिया के गर्दन में छुपा लिया था और वहां पर किस करने लग चुका था, जिससे सिया को गुस्सा चढ़ रहा था। सिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सब पहले हुआ है और यही शख्स उसके साथ था। सिया ने अपनी आंखें बंद करी तो उसके सामने उस रात का डांस छा गया। राघव ने फिर झटके से सिया को पलट दिया और उसके पेट पर बहुत ही मदहोशी से हाथ ले जाते हुए घुमाने लगा और खुद सिया के कंधे पर अपने चिन रखकर आगे गाने लगा। सिया ने झटके से राघव को खुद से दूर किया तो अगले ही पल राघव ने सिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे झटके से उठा दिया, जिससे सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। पर राघव ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वह तो उसी तरह शांत भाव से डांस कर रहा था। राघव ने दोबारा सिया को पलट दिया और खुद के सीने से लगा लिया। गाना खत्म हुआ। इस पूरे समय में सिया राघव का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। सिया गुस्से से कांप रही थी। उसे बेहद डर भी लग रहा था, पर उसे नहीं पता कि उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। राघव ने सिया को छोड़ दिया तो सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, पर अगले ही पल सिया की सांस उसके गले में अटक चुकी थी, क्योंकि राघव ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया था। सिया ये देखकर झटपटाने लगे तो राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, डोंट मूव स्वीट हार्ट। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो मेरे काम में टांग अड़ाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें आज कुछ रूल बताऊंगा जो तुम्हें याद रखना होंगे। अगर तुमने वह रूल भूली तो अगली बार तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इतना कहकर राघव सिया को सोफे पर ले गया और उसे वहां पर बैठा दिया और खुद भी सिया के बगल में बैठ गया। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली। तभी राघव ने झटके से सिया को पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया और सिया के दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेट दिया। राघव सिया के गले पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, चलो अब हमारा लेसन शुरू करते हैं। वही दूसरी तरफ ऋषि ईशान दोनों दूसरे रूम में बैठे हुए थे। ईशान ऋषि को देखकर बोला, यार ऋषि, राघव सिया को इतना तड़पा क्यों रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषि ने जब ईशान की बात सुनी तो वो गहरी सांस लेकर बोला, असल में राघव ये समझता है कि उसकी बहन पापा दोनों के गायब होने के पीछे सिया का हाथ है। ईशान ने जैसे ये सुना तो वो हैरान होते हुए बोला, क्या ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, सिया तब तो बिल्कुल छोटी बच्ची थी। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर बोला, यही बात तो मुझे भी नहीं पता कि असल में तब हुआ क्या था। ये तो तू जानता है कि उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। राघव जो चुलबुला सा होता था वो तो एकदम गुमसुम हो चुका था। अब राघव ने जो दर्द सहा था वो अब सिया को महसूस करवाना चाहता है। ईशान फिर बोला, पर उसका अब अगला प्लान क्या है? ऋषि चिंता से बोला, पता नहीं, राघव ही जानता है वो तो। फिर इतना कहकर दोनों वहां से बाहर चले गए। वही रूस में एक आदमी आराम से एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। वो स्मर्क करते हुए खुद से बोला, सिया, सिया, अब देखता हूँ तुम कैसे बच पाती हो। राघव से बहुत बुरी तरह फंसी हो तुम। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआ, तबाही तो होगी तुम्हारी, चाहे जैसे मर्जी हो। अब आगे क्या होगा? कैसे सिखाएगा राघव सिया को रूल? क्या सच में सिया जिम्मेदार है राघव के पापा और बहन के गायब होने की? कौन है ये आदमी, क्यों करना चाहता है सिया को बर्बाद? एपिसोड 60, स्वीट हार्ट, मत करो ऐसा वरना ये रात बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्माइल स्माइल। अब आगे। तभी उस आदमी के पास बैठा शख्स बोला,
पर वो एक मामूली सी लड़की है और जहाँ तक हमने पता किया है वह किसी मामूली से आदमी की बेटी है, तो उसका तुमसे क्या मतलब है? और राघव सिंह राठौड़ इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ऊपर से माफिया भी, फिर भी वह उस लड़की के पीछे पड़ा है। उस शख्स की बात सुनकर वह आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, यही तो खेल है ना कि वह एक मामूली सी लड़की नहीं है, वह एक ऐसी कड़ी है जो पूरी माफिया वर्ल्ड को तबाह कर सकती है। उसकी ताकत का अंदाजा उसे अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता वो कितनी खतरनाक है। जब दूसरे शख्स ने उस आदमी की बात सुनी तो वो गहरी सांस लेकर बोला, अगर वह इतनी खतरनाक है तो तुम उसे मार क्यों नहीं देते हो? उसे मारकर काम खत्म करो, वरना तो इस तरह पूरे माफिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस शख्स की बात सुनकर वह आदमी बोला, नहीं, वह इतनी आसानी से मर नहीं सकती है। तुम नहीं जानते कि राघव सिंह राठौर अब उसके खुद रक्षा कर रहा है, उसके आगे पीछे उसने अपने आदमी लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि वह जिस कॉलेज में जा रही है उसमें भी उसने अपना पहरा दिया हुआ है। अब उस तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। उस आदमी की बात सुनकर सब वो शख्स चिंता से बोला, अगर राघव सिंह राठौर ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया तो ये बात हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, फिर तो सारी गेम उसके हाथों में होगी। उस शख्स की बात सुनकर आदमी तिरछा मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नहीं, वह लड़की किसी के हाथ में आने वाली बिल्कुल नहीं है। उसके अपनों को पहले ही तबाह किया जा चुका है और वह भी वैसे ही तबाह होगी। राघव सिंह राठौर उससे बेहद नफरत करता है, इतनी कि पूछो मत। वह उसे पूरी तरह तोड़ना चाहता है, इसीलिए उसके साथ ही खेल खेल रहा है। तो हम भी इस खेल को दूर से ही बैठकर देखेंगे, जैसे ही राघव उसे छोड़ेगा वैसे ही हम उसे दबोच लेंगे, बस फिर वही उसका खेल खत्म। तारांकन तारांकन तारांकन। वहीं दूसरी तरफ क्लब में सिया ने जब राघव की बात सुनी तो राघव को खुद से दूर करते हुए बोली, ओए मिस्टर, क्या है ये सब? डांस तो फिर भी समझ आता है, पर ये सब तुम पागल वागल हो क्या? अपनी हरकतें को बंद करो, पागल कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से पल्ले पड़ जाते हैं। मेरी ही गलती है, मैं इस क्लब में आई है क्यों? इतना कहकर सिया जैसे राघव से दूर होने को लगी, राघव ने सिया के पैरों को अच्छे से खुद को लपेटा लिया, साथ में उसके कमर को और भी करीब कर लिया। सिया एकदम राघव के सीने से चिपक चुकी थी। सिया की सांसें लेना राघव को अच्छे से फील हो रहा था। राघव सिया के बालों को स्मेल करता हुआ सनक भरे लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, मत करो ऐसा, वरना ये रात बहुत लंबी हो जाएगी। चुपचाप ऐसे रहो, वरना तुम बेड से हिलने के काबिल भी नहीं रहोगी। इतना कहकर राघव चुप हो गया, सिया के गले पर गहरी सांसें छोड़ने लगा। राघव की बातें सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह राघव को घूर घूर कर देख रही थी। 2 मिनट ऐसे ही रहने के बाद राघव सिया की गर्दन से दूर हुआ। राघव ने सिया के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और सिया का चेहरा एकदम अपने सामने कर लिया, जिससे दोनों की नोस आपस में छूने लगी। यह महसूस कर सिया अब डरने लग चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें बेहद बढ़ चुकी थी, जो राघव भी आसानी से सुन सकता था। राघव सिया के कान के पास आया और बोला, अब बात ये होगी कि जैसे जैसे जो मैं बोलूंगा उसे तुम दोहराओगी। अगर तुमने एक भी शब्द मिस किया तो बहुत बुरा होगा। बहुत बुरे का मतलब है कि मैं तुम्हें बहुत वाइल्डली किस करूंगा, और वह किस कहाँ जाकर खत्म होगी यह मैं नहीं बता सकता स्वीट हार्ट। राघव इतना कहकर चुप हो गया। वहां पर एकदम सन्नाटा छा चुका था। दोनों की सिर्फ गहरी सांसें लेने की आवाजें आ रही थी, जो माहौल को बहुत ही डरावना भी बना रही थी। राघव सिया के गले पर अपने नोज रब करते हुए बोला, तुम्हें कभी कोई भी नहीं छुएगा। कोई भी लड़का तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगर कोई भी लड़का तुम्हारे करीब आया तो उसको मौत की सजा होगी और तुम्हें मेरी कैद की सजा होगी। अब बोलो स्वीट हार्ट। सिया को तो राघव की कोई बात सुनी ही नहीं, क्योंकि राघव का इस तरह खुद के करीब आना उसे डरा रहा था। राघव ने जब सिया को कुछ ना बोलता हुआ देखा तो उसने झटके से सिया को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे बहुत ही डीपली लिप किस करने लगा। सिया ने जब यह महसूस किया तो राघव को खुद से दूर करने लगी, तो राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गर्दन पर रख दिया और खुद सिया के होठों को किस करने लगा। 10 मिनट के किस के बाद राघव ने सिया को छोड़ा और उसके गर्दन में ही अपना चेहरा छुपाकर वैसे ही लेट गया। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे इस समय।
5 मिनट बाद राघव अपनी जगह से उठा और दोबारा सिया को लेकर उसी पोजीशन में बैठ गया और बोला, अब बोलोगी या फिर होठों को छोड़कर मैं गले को पकड़ूं और गले से फिर मैं नीचे आओ। राघव की बात सुनकर सिया कांप गई। सिया कहते हुए बोली, मेरे करीब कोई लड़का नहीं आएगा और कोई मुझे छुएगा भी नहीं, और अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो आप उसे मार देंगे और मुझे अपनी कैद में कर लेंगे। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा, फिर बोला, वेरी गुड, ये हुई ना कोई बात नहीं, अगर आगे से तुम कुछ भूलोगी तो मैं तुम्हें इसी तरह बताऊंगा। इतना कहकर राघव चुप हो गया और सिया के हाथ में अपनी उंगलियां फंसा कर खेलते हुए बोला, दूसरी बात, तुम कभी भी किसी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाओगी, अगर कोई भी लड़का तुम्हारा दोस्त बना तो उसका भी वही हाल होगा, ठीक है। सिया फिर राघव की बात को दोहराने लगी। पता नहीं राघव ने कितनी ही बातें सिया को बताए और सिया चुपचाप उन्हें दोहरा रही थी। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को पानी पीने को कहा तो सिया उसे शक भरी नजरों से देखने लगी। राघव सिया की शक भरी नजरें देख स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा ना तो तुम्हारे होश में रह कर ही सकता हूँ, इतनी ताकत है मुझ में, तो चुपचाप पानी पियो। इतना सुनकर सिया ने फटाफट पानी का गिलास लिया और फटाफट पी गई। पर 2 मिनट बाद सिया राघव के बाहों में झूल गई। राघव ने सिया को एक पल देखा, फिर उसे सोफे पर लिटा दिया और फिर खुद उठकर उसकी जैकेट को उठाकर उसे पहनाने लगा। राघव को अगर कोई इस तरह करता देखता तो पक्का बेहोश ही हो जाता। थोड़ी देर बाद राघव ने किसी को फोन किया। तभी 15 मिनट बाद एक लड़की राघव के रूम में आई। लड़की सर झुकाकर बोली, जी बॉस। राघव ने लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा और बोला, सिया को लेकर जाओ और सही सलामत इसके घर पहुंचाकर आना, इसे एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिया, जिसकी आंखें आधी खुली थी और आधी बंद थी, वह सब सुन पा रही थी। तभी सिया के पास एक लड़की आई थी। सिया उसे देखकर पहचानती हुई बोली, शिवानी तुम? जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं शिवानी थी, जो राघव के अंडर ही काम करती थी। शिवानी सिया को उठाने लगी पर उसे उठा नहीं पा रही थी। तो राघव ये देखकर चिढ़ गया। राघव ने शिवानी को घूरा तो शिवानी सिया से दूर हो गई। राघव ने एक झटके से सिया को अपनी गोद में उठा लिया और फिर पीछे के दरवाजे से अपनी गाड़ी में ले जाने लगा। शिवानी भी राघव के साथ आने लगी। राघव सिया को लेकर अपनी गाड़ी में आ गया और बैक सीट पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया और शिवानी फ्रंट सीट पर बैठ गई और आगे ड्राइवर की जगह अभिनव बैठा हुआ था। अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की, सिया के अपार्टमेंट की तरफ चला दी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि वहां से सीधा कशिश के पास आ गया था। ऋषि ने जानबूझकर कशिश को अपनी बातों में फंसाया हुआ था। 1 घंटा बीत गया था ऋषि को कशिश से बातें करते हुए। कशिश को ऋषि के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे। जब कशिश से सहन नहीं हुआ तो कशिश ने गुस्से से वही रखी पास में बोतल उठा ली और उसे टेबल पर मारकर फिर ऋषि को दिखाते हुई बोली, अरे चुप हो ए मिस्टर, समझ के क्या रखा है, दिमाग खराब कर दिया, 1 घंटे से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, ज्यादा करीब आए न तो यही तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, मुझे अपनी सहेली को ढूंढना है। पागल इंसान, दिमाग खराब करके रखा दिया। इतना कहकर कशिश ने ऋषि को साइड में किया और फिर जीवन और माया के साथ क्लब में सिया को ढूंढने लगी। तभी कशिश का फोन रिंग हुआ जिसमें उधर से कुछ कहा गया तो कशिश फटाफट अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गई। पर पीछे ऋषि हैरानी से बस कशिश को जाता हुआ देख रहा था। ऋषि खुद से बोला, अरे बाप रे ऋषि बेटा, अब जरा इससे दूर ही रहना वरना पता नहीं क्या करेगी ये तेरा। तारानकन तारानकन तारानकन। राघव सिया को लेकर सीधा उसके अपार्टमेंट में आया था, पर उसके अपार्टमेंट में लॉक लगा हुआ था। राघव चाहता तो 1 सेकंड में ही वह लॉक तोड़ सकता था, पर वही यह करना नहीं चाहता था ताकि सिया को किसी भी प्रकार का कोई शक हो। इसलिए उसने सिया के अपार्टमेंट के सामने वाला अपार्टमेंट भी शिवानी को दिया था, जिससे शिवानी वही सिया के पर नजर रख सके। इसलिए राघव सीधा शिवानी के अपार्टमेंट में चला गया। शिवानी भी राघव के पीछे ही जा रही थी।
राघव सिया को लेकर एक रूम में चला गया तो शिवानी भी जाने लगी, तो राघव ने वैसे ही आंखों के इशारे से ही वहां रुकने को कह दिया, तो शिवानी अपनी जगह पर रुक गई। राघव ने सिया को आराम से बेड पर लेट दिया। वही उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस समय बेहद मासूम लग रहा था। राघव सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता स्वीटहार्ट तुम कितनी खतरनाक हो। सही कहा तुमने, तुम एक आग हो, एक ऐसी आग जो सबको जलाकर राख कर दे। तुमने किया भी। पर इतना कहकर राघव सिया के कान के पास आया और एकदम अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम्हें टूटना होगा, तुम्हें तड़पना होगा, बहुत तड़पना है तुम्हें अभी बहुत। तुम्हें खुद पर गुमान है ना, वह मुझे तोड़ना है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरे आगे ऊंची आवाज भी करे, और तुमने बहुत गलतियां की है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे अपनों से इतना दूर कर सकता हूं कि तुम चाहकर भी उनके पास नहीं जा पाओगी, पर अभी समय है। इतना कहकर राघव सिया के कान के पास से हटा और उसे ध्यान से देखने लगा। राघव सीधा उठकर बैठ गया और गहरी सांस ली, फिर फटाफट बिना शिवानी की तरफ देखे ही उस अपार्टमेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही कशिश अपार्टमेंट में आ गई और अपने सामने वाले अपार्टमेंट में चली गई। असल में शिवानी ने कशिश को फोन कर दिया था और उसने ये बोला था कि उसने सिया के फोन से उसका नंबर लिया है। कशिश ने सिया को देखा, फिर शिवानी की तरफ मुड़ कर बोली, पर इसकी हालत हुई कैसे? शिवानी ने कशिश की बात सुनी और मुस्कुरा कर बोली, उसने गलती से थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, मेरे साथ ही थी तब, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो बस फिर मैं इसे अपने साथ ले आई और ये यहाँ पर सो सकती है। सुबह मैं उठाकर तुम्हारे अपार्टमेंट में भेज दूंगी। शिवानी की बात सुनकर कशिश ने शिवानी को देखा और बोली, क्या मैं भी यहाँ रह सकती हूँ? शिवानी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बेशक आप रह सकते हैं। इतना कहकर शिवानी कमरे से बाहर निकल गई और कशिश भी अपने कमरे में गई और अपने कपड़े लेकर सिया के लिए कपड़े लेकर कर वापस उस कमरे में आई और सिया के कपड़े बदले और खुद भी कपड़े बदलकर सिया के बगल में ही लेट गई। वही मेंशन में राघव अपने मेंशन में आ चुका था। उसके सामने ऋषि और ईशान भी बैठे हुए थे। ऋषि ने राघव को देखा और सीरियस होते हुए बोला, सबको खबर पहुंच चुकी है कि सिया जिंदा है, तो अब क्या करना है? राघव स्मर्क करते हुए बोला, सबको ये भी पता है कि वह राघव सिंह राठौर के नजरों में है। अगर किसी ने उसको उंगली भी लगने की कोशिश की तो जिंदगी से हाथ धो देगा। ईशान ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोला, पर हम उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं ना, तो वह भी अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाएगी, वरना इस तरह तो उसके लिए खतरा बढ़ता ही जाएगा ना। ईशान की बात सुनकर राघव ने ईशान को देखा और अपनी गहरी आवाज में बोला, हिम्मत भी मत करना, जो करूंगा वह मैं अपने तरीके से करूंगा। स्वीटहार्ट को अभी तोड़ना है, अभी वह टूटी नहीं है, बहुत छुई हुई है वह अभी इस दुनिया के लिए। उसे अच्छे से दुनिया की समझ करवानी पड़ेगी। राघव की बात सुनकर ऋषि बोला, पर तुम चाहते क्या हो? एक तरफ तुम उसे सबसे बचा रहे हो, दूसरी तरफ तुम खुद ही उसे तबाह कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ऋषि की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, राघव सिंह राठौर का दिमाग कोई पढ़ ले तो फिर मेरे में और तुम्हारे में फर्क क्या रहेगा, ये बताओ जरा। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो, क्योंकि कल से मुझे बहुत काम करने हैं। और हाँ, उसकी सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दो, उसके पास कोई भी नहीं पहुंचना चाहिए। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला गया। आपका कमेंट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।